to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर आई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट पर चर्चा हमें करनी है। एएसआई अपनी 839 पन्नों की रिपोर्ट दे चुकी है और उसमें उसने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। दावा किया कि इसके तहखाने में देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। इसके लिए एएसआई ने 4 महीने तक मस्जिद परिसर में कलाकृतियों, शिलालेखों, मूर्तियों और दीवारों का अध्ययन किया। ये रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंप दी गई है। वाराणसी की जिला अदालत ने पिछले साल 21 जुलाई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था। इस आदेश पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दी थी। इसके बाद एएसआई ने 4 महीने तक परिसर में सर्वे किया। इस रिपोर्ट में क्या क्या निकल कर सामने आया, सब एक एक कर बताते हैं। एएसआई की रिपोर्ट की माने तो मस्जिद परिसर में कई चीज़ें मिली। इनमें शिलालेख, मूर्तियाँ, सिक्के, वस्तुशिल्प अवशेष, मिट्टी के बर्तन, दूसरी कलाकृतियाँ भी शामिल हैं। इन सामानों को एएसआई ने 6 नवंबर को ज़िला प्रशासन की कस्टडी में रख दिया। एएसआई का कहना है कि इस साइंटिफिक सर्वे को इस तरीके से किया गया कि ढांचे को किसी तरह का नुकसान न हो। एएसआई ने अपनी ब्रीफ फाइंडिंग में जो लिखा है उसकी एक प्रति दी ललन टॉप के पास भी है। इसमें सबसे पहले जीपीआर सर्वे का जिक्र है, यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे। इस तकनीक के माध्यम से ज़मीन के भीतर की चीज़ों का पता लगाया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल होता है और बिना ज़मीन में खुदाई किए अंदर की सतह में दबी चीज़ों का पता लगता है। जीपीआर सर्वे के ज़रिए मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों तरह की चीज़ों को आप पता लगा सकते हैं, जैसे कोई धातु हो, प्लास्टिक हो, कंक्रीट से बने ढांचे हों। लेकिन कितनी गहराई तक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस क्षमता यानी किस फ्रीक्वेंसी की मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताते हैं कि एएसआई ने किन किन जगहों और चीज़ों का सर्वे किया। रिपोर्ट बताती है कि मस्जिद परिसर के सेंट्रल चेंबर और पहले से मौजूद संरचना के मुख्य प्रवेश द्वार का सर्वे किया गया। इसके अलावा पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार, मौजूदा ढांचे में पहले से मौजूद ढांचों के पिलर्स के फिर से इस्तेमाल पर, पत्थर पर अरबी और फारसी शिलालेखों का, तहखाने में मूर्तिकला के अवशेषों का। इन चीज़ों के सर्वे के बाद एएसआई इस नतीजे पर पहुंचा कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले यहाँ एक बड़ा मंदिर था। रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के लिए मौजूदा ढांचे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कहा गया है कि एक मंदिर में एक बड़ा सेंट्रल चैम्बर था और यही सेंट्रल चैम्बर मौजूदा ढांचे का सेंट्रल हॉल है। इसके अलावा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में भी एक एक चैम्बर था। मंदिर के सेंट्रल चैम्बर का मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ से था, जो पत्थर की दीवारों से ब्लॉक कर दिया गया। प्रवेश द्वार पर पक्षियों और जानवरों की नक्काशी की गई थी और ये तोरण द्वार जैसा है, यानी कोई बड़ा द्वार जिसका ऊपरी हिस्सा मंडप आकार का होता है। ललाट बिंब वाले एक छोटे प्रवेश द्वार पर भी नक्काशी की गई थी, जिसे मिटा दिया गया। इसका एक छोटा सा हिस्सा देखा जा सकता है। ऐसा की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का ही बाकी बचा अवशेष है। पश्चिमी दीवार पत्थरों से बनी है। इसे पश्चिमी चैम्बर के बाकी बचे हिस्से से बनाया गया। दीवार से लगा सेंट्रल चैम्बर अब भी पहले की तरह है। बाकी बगल के दोनों चैम्बर्स उत्तर और दक्षिण में बदलाव कर दिए गए। ये सभी चैम्बर सभी 4 दिशाओं में खुलते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के उत्तर और दक्षिणी हॉल के प्रवेश द्वारों को सीढ़ियों में बदल दिया गया। वहीं उत्तरी हॉल के प्रवेश द्वार में बनी सीढ़ियाँ आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। वहीं मस्जिद के पिलर्स को लेकर कहा गया कि पहले से मौजूद पिलर्स को ही थोड़ा मॉडिफाई किया गया। अब सर्वे में मिले शिलालेखों का भी जिक्र कर लेते हैं। रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद में कुल 34 शिलालेख पाए गए। ये शिलालेख पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों के पत्थरों पर थे। मस्जिद के निर्माण में इनका दोबारा इस्तेमाल हुआ। ये शिलालेख देवनागरी, ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ा लिपियों में हैं। एएसआई ने लिखा है कि पुराने शिलालेखों के दोबारा इस्तेमाल से ऐसा लगता है कि पुरानी संरचनाओं को तोड़कर उनके हिस्सों को मौजूदा मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। इन शिलालेखों में 3 देवताओं जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी पाए गए हैं। इन तीनों शिलालेखों में महामुक्ति मंडपम शब्द का उल्लेख हुआ है, जो कि एएसआई ने महत्वपूर्ण बताया है। रिपोर्ट में एएसआई ने एक बड़ा तथ्य अपने पुराने रिकॉर्ड से भी रखा है। इसके मुताबिक एक शिलालेख पर यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण मुग़ल शासक औरंगज़ेब के शासनकाल में यानी कि 1676-77 में किया गया था। शिलालेख में ये भी लिखा था कि सन 1792 में मस्जिद के आंगन की मरम्मत की गई थी। इस शिलालेख की तस्वीर एएसआई के साल 1965-66 के रिकॉर्ड में दर्ज है।
एएसआई ने बताया कि मौजूदा सर्वे में यह पत्थर मस्जिद के एक कमरे से बरामद हुआ, लेकिन मस्जिद के निर्माण और बाकी जानकारियों को मिटा दिया गया। एएसआई ने औरंगज़ेब की बायोग्राफी मासीर आलमगीरी का भी जिक्र किया है। इस जीवनी के 51 और 52वें पन्ने पर लिखा है कि औरंगज़ेब ने अपने सभी प्रांतों के गवर्नर को दूसरे धर्मों के स्कूल्स और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। जादूनाथ सरकार ने साल 1947 में मासीर आलमगीरी का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। इसी किताब के हवाले से एएसआई लिखता है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगज़ेब के आदेश पर उनके अधिकारियों ने काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। रिपोर्ट के आखिर में तहखानों का भी जिक्र किया गया है। लिखा है कि मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पूरब के हिस्से में तहखाने बनाए गए थे। एएसआई की माने तो इस तहखाने को बनाने के लिए मंदिर के ही पिलर्स का इस्तेमाल हुआ। एक N2 नाम के तहखाने का जिक्र है। इसे बनाने में जिस पिलर का इस्तेमाल किया गया उस पर घंटियाँ बनी हुई हैं मंदिर की, द्वीप रखने की जगह और संवत 1669 के शिलालेख मौजूद हैं। एक और तहखाने S2 में मिट्टी के नीचे दबी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। ये सब हमने आपको एएसआई की रिपोर्ट से बताया है। इन्हीं फाइंडिंग्स के आधार पर एएसआई ने निष्कर्ष निकाला कि ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ है वहाँ पहले हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से केस लड़ रहे वकीलों ने अपने दावे पर और मजबूती से अपना पक्ष रखा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और सर्वे में जो चीज़ें आई हैं वो सब बातें हैं जो कि हम कहते कन्फर्म हुई है। और जो पूरे केस का मेरुदंड है कि क्या मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, तो ये बात एएसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुराने मंदिर के ढांचे पर ही ढांचा खड़ा हुआ है। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब भी इस बात को खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद का कहना है कि मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद बनाई ही नहीं गई। उन्होंने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो कोर्ट में आपत्ति भी दाखिल कर सकते हैं। इस बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता, इसलिए कि मैंने इसको पढ़ा नहीं है। अभी मुझे नकल मिली है, मैं घर जाके पढ़ूंगा। कल इसके बारे में कोई बात होगी तो कहूँगा। एएसआई ने जो सर्वे किया उसमें विवादित हिस्से यानी वजूखाना को छोड़ा गया था। इस एक हिस्से को साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सील करवा दिया था। मस्जिद में मिले इस ढांचे को मुस्लिम पक्ष ने फवारा कहा तो हिंदू पक्ष ने शिवलिंग। अब एएसआई की रिपोर्ट पर अदालत में जिरह होगी। ज्ञानवापी मामले पर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में पहले से लड़ाई लड़ रही है। कमेटी का कहना है कि मस्जिद के धार्मिक ढांचे में बदलाव की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मुख्य रूप से 3 कानूनों का हवाला दिया जा रहा है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 और 1983 का उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून, इसका जिक्र आप कई बार सुन चुके हैं। इस कानून को 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही वही स्थिति बरकरार रहेगी। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल का किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ज्ञानवापी का मामला पहली बार साल 1991 में कोर्ट में पहुंचा था, जिसमें यह दावा किया गया था कि जिस स्थान पर मस्जिद है पहले वो मंदिर था, इसलिए उस ज़मीन को हिंदू समुदाय को वापस लौटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2000 साल से भी पहले महाराजा विक्रमादित्य ने उस स्थान पर मंदिर बनवाया था। बाद में 1669 में मुगल शासक औरंगज़ेब के फरमान पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। लेकिन 1998 में मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से मांग की कि हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। बाद में मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन साल 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद फिर से खड़ा हो गया। वाराणसी की एक लोकल कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई। बाबरी मस्जिद मामले के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने विश्वनाथ मंदिर के भगवान विश्वेश्वर के मित्र के रूप में मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए। वाराणसी की निचली अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को इसकी इजाज़त भी दे दी। फिर मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाई कोर्ट ने निचली अदालत को कड़ी फटकार लगा दी और कहा कि जब 1991 की याचिका लंबित है तो फिर इस तरह का आदेश कैसे दिया जा सकता है। इस मामले में एक नई कड़ी तब जुड़ गई जब विश्व वैदिक संस्थान संघ से जुड़ी 5 महिलाओं ने 2021 में याचिका दायर कर मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर उन्हें पूजा करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम की तरफ वाली दीवार पर देवी श्रृंगार गौरी की तस्वीर है। इस याचिका पर कोर्ट ने मस्जिद परिसर के भीतर सर्वे कराने का आदेश दिया, जिससे लेकर इस समय विवाद चल रहा है। इस विषय पर दी ललन टॉप आपको आगे भी विस्तार से तथ्यपरक अपडेट देता रहेगा। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना का ख्याल रखिए। देश के 75वें गणतंत्र दिवस की आपको एक बार फिर बधाइयाँ और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।